Hey guys, it's me Avi and you're watching UCN Fun Facts, जहां मैं आपको बताता हूँ डे की स्पेशलिटी के बारे में और बताता हूँ उससे जुड़े कुछ फैक्ट्स, जिसे जानकर आपका बढ़ेगा नॉलेज और आपको पता चलेगा कि क्यों उस दिन की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है। तो बिना किसी देर के लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, आज पूरा इंडिया प्राउडली सेलिब्रेट कर रहा है टीचर्स डे, जो कि आता है 5 सितंबर को हर साल। सो आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि हर साल 5 सितंबर को ही टीचर्स डे क्यों मनाया जाता है। सिर्फ आपके ही नहीं, हर उस इंसान के मन में ये सवाल आता है जिनको पता नहीं होता कि टीचर्स डे क्यों मनाया जाता है। सो गाइस, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि हमारे राष्ट्र के दूसरे राष्ट्रपति थे, उनके जन्मदिन पर टीचर्स डे मनाया जाता है। एक फैक्ट मैं आपको और बता दूं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे वो हमारे भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कौन थे? राधाकृष्णन जी का जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था। राधाकृष्णन बहुत ही होनहार छात्र थे। कहा जाता है कि उनके पिता अपने इस बेटे को अंग्रेजी नहीं सीखने देना चाहते थे। पिता की कोशिश थी कि पुत्र पुरोहित, मंदिर के पुजारी बने। बहरहाल राधाकृष्णन ने तिरुपति और वेल्लोर में उच्च शिक्षा हासिल की। बाद में उनका पूरा जीवन शिक्षा को ही समर्पित हो गया। वो मैसूर, कोलकाता, ऑक्सफोर्ड और शिकागो, इनमें शिक्षा विशेषज्ञ के तौर पर गए। उस दौर में शिक्षा पर व्याख्यान के लिए किसी भी भारतीय का विदेश में आमंत्रित किया जाना बहुत गौरवान्वित करने वाला था। राधाकृष्ण को ब्रिटिश सरकार ने सर की उपाधि से सम्मानित किया था। 1954 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। सो आप सोच रहे होंगे कि 5 सितंबर को भारत सरकार ने घोषणा की, तो इसीलिए ही तो टीचर्स डे मनाया जाता है। हाँ, लेकिन ये सिर्फ आधी कहानी है। आधी कहानी ऐसी भी है, जब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे, उस वक्त जब उनका जन्मदिन आया 5 सितंबर को, तो स्टूडेंट्स ने कहा कि हमें आपका बर्थडे सेलिब्रेट करना है, तो हम आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। तब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा कि अगर आप मेरे लिए कुछ करना चाहते हो मेरे जन्मदिन पर, तो आप इस दिन को, यानी कि इस दिन को उन सभी टीचर्स के लिए सेलिब्रेट करो जो बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं, जो उन्हें बड़ा करते हैं और दुनिया में जीने के सलीके सिखाते हैं। तो स्टूडेंट्स ने भी उनका जन्मदिन टीचर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया। तो इसी की वजह से हर साल 5 सितंबर को लोग सर्वपल्ली राधाकृष्ण के जन्मदिन को मनाने लगे और फिर वो दिन आ गया जब भारत सरकार ने घोषणा कर दी कि हर साल 5 सितंबर को इनका जन्मदिन मनाया जाएगा टीचर्स डे के नाम से, यानी कि शिक्षक दिवस के नाम से। और एक श्लोक तो बहुत ही दुनिया में गूंजता है, हमारे हिंदुस्तान में उसे बचपन से ही पढ़ाया जाता है। वो है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसका मतलब होता है गुरु इज ट्रूली द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश्वरा। शिक्षक दिवस के अवसर पर देश भर से ऐसे श्रेष्ठ शिक्षकों का चुनाव किया जाता है जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अहम योगदान दिया है और उन्हें भारत सरकार द्वारा पुरस्कार के साथ सम्मानित किया जाता है। तो इसी से हम अपने टीचर्स को करते हैं सम्मानित और साथ ही साथ उनसे जुड़ जाते हैं इमोशनली भी। चलिए अब बात करते हैं हमारे इतिहास में जो मौजूद टीचर्स थे जिन्होंने हमारे भारत को गढ़ा है, यानी कि हमारे भारत को रचा है। सो ऐसे टीचर्स के बारे में हम बात करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इंडिया के वन ऑफ द फेमस टीचर, साइंटिस्ट और हमारे प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को तो हम सब जानते ही हैं। वे भारत के सबसे सक्सेसफुल वैज्ञानिक में से एक हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के छोटे से गांव में हुआ था। डॉक्टर कलाम एक महान शिक्षक, एक महान डॉक्टर और एक महान वैज्ञानिक और एक महान खिलाड़ी और एक महान राजनेता थे। उन्होंने कभी भी किसी भी मुसीबत से हार नहीं मानी। उनके जीवन में जितनी भी मुसीबत आई, सबको पार कर डॉक्टर कलाम निरंतर आगे बढ़ते रहे। चलिए अब बात करते हैं और एक भारत के महान शिक्षक के बारे में, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1883 को कलकत्ता में हुआ था। इनका असली नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। स्वामी जी ने 1893 अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म को प्रस्तुत किया था। स्वामी जी के उद्देश्य यह था कि प्रत्येक व्यक्ति पढ़ लिख कर आगे बढ़े। वे हमेशा व्यवहारिक शिक्षा पर ध्यान देते थे। स्वामी जी चाहते थे कि बालक का शारीरिक, मानसिक विकास हो, जिससे बालक आत्मनिर्भर बने। बालक और बालिका समान शिक्षा के हकदार होने चाहिए। हमारे इतिहास में और एक ऐसे शिक्षक थे जिसने दुनिया को एक नई सोच दी, गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म 583 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नामक जगह पर नेपाल में हुआ था।
गौतम बुद्ध आज भगवान बुद्ध के नाम से जाने जाते हैं। भगवान बुद्ध शांति के प्रतीक है। गौतम बुद्ध ने लोगों को मध्य मार्ग पर चलने का उपदेश दिया। वे हिंसा के खिलाफ थे और वे पशु बलि के खिलाफ थे। महात्मा बुद्ध सनातन धर्म का प्रोत्साहन करते थे। वह भारतीय इतिहास में सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों में से एक है। अब हमारे अगले शिक्षक ऐसे हैं जिनकी बुद्धि ने एक पूरा साम्राज्य ही बदल दिया। उन्होंने भारत के नए सम्राट को बनाया और साथ ही साथ अपने दिमाग से, अपनी नीतियों से और अपने अर्थव्यवस्था की सोच से भारत को एक नई खोज दी। चाणक्य को कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे। चाणक्य चतुर विद्वान व्यक्ति थे। चाणक्य तक्षशिला के विश्वविद्यालय में विद्यार्थी को शिक्षा प्रदान करते थे। राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के आचार्य थे। चाणक्य अर्थशास्त्र, राजनीति, कृषि, समाज नीति के महान रचयिता थे। चाणक्य की कूटनीति, जिसमें किस तरह समस्या को दूर किया जा सकता है, इस देश विदेश के लोग आज भी अपनाते हैं। अगली जो हमारे शिक्षक है, उन्होंने पूरे भारत की सोच बदल दी कि शिक्षा में सिर्फ लड़कों का हक नहीं, लड़कियों का भी है। मैं बात कर रहा हूँ सावित्रीबाई फुले की। सावित्रीबाई फुले एक लेखिका थी और भारत की पहली महिला अध्यापिका थी और वे एक समाज सुधारक और एक मराठी कवयित्री भी थी। इनका जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र में हुआ था। सावित्रीबाई फुले ने अपने पति के साथ मिलकर पुणे में 1852 को लड़कियों के लिए एक स्कूल की स्थापना की थी, जिसमें वे प्रिंसिपल थी। सावित्रीबाई बालिकाओं को पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ाना चाहती थी। सो गाइस, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में लेकर उस डे की स्पेशलिटी के बारे में। तब तक देखते रहिए यूसीएन। साथ ही साथ अगर आपको मुझसे कुछ बात करनी है, कुछ जाना है शो से रिलेटेड, या फिर आपके कोई कमेंट्स है, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर वो भेज सकते हैं। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, टेक केयर।